हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले काफ़ी कैंडिडेट्स के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे। ज़्यादातर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स सोचते हैं कि हमें पटवारी वगैरह की वैकेंसी हिमाचल प्रदेश में ही मिल जाए तो काफ़ी अच्छी रहेगी यह पोस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि पटवारी वगैरह की वैकेंसी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन कर दिया गया है और फाइनली साइट भी अब जो है वो पब्लिक कर दी गई है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले भी कहा हुआ था कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की साइट पर आपको एक नोटिफिकेशन दिख रही है और जिसे रखा गया है अपकमिंग की सबसे ऊपर साइट पर। यानी सबसे पहले जो वैकेंसी होती हैं वो आपकी दो हैं, स्टैम्प पुलिस की और पटवारी भर्ती की। तो पटवारी वगैरह की नोटिफिकेशन कोई कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ने भी जो है जारी कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लास 1, 2, 3 की पोस्ट के लिए जो है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिर से जो है वो तैयार की हुई है। तो उसमें क्लास 3 की पोस्ट भी लिखी हुई थी, तो क्लास 3 की पोस्ट के अंदर ही आपकी पटवारी की भर्ती भी आ जाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो अपकमिंग में सबसे पहले वैकेंसी जो थी वो आपकी थी पटवारी की। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर अपकमिंग एग्ज़ाम में एचपी पटवारी की रिक्रूटमेंट थी, जिसके अंदर 874 पोस्ट जो है स्वीकृत की गई हैं। तो बाद में इस पोस्ट को जो है इंक्रीज़ भी कर दिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस पोस्ट को इंक्रीज़ किया गया है 874 से यहाँ पर लगभग 974 साढ़े 900 पोस्ट जो है कर दी गई है। बाकी में भी आपकी पोस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ज़रूर हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर कि डिपार्टमेंट कितनी पोस्ट फिलअप करता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, उनसे भी जो है वो कॉल पर बात की हुई थी। आप लोगों ने सुनी ही होगी। किस ने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी हुई है वो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए कि एक कैंडिडेट ने जगत सिंह नेगी को जो है वो कॉल की हुई थी। कि वो फेक कॉल थी क्या रियल कॉल थी, वो तो उन्हीं को पता है जिन्होंने यह पोस्ट डाली हुई थी। बट उसमें जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप लोगों ने कहा हुआ था कि मार्च 2024 से पहले पहले आप लोगों जो भी स्वीकृत की गई हैं पोस्ट जैसे कि पटवारी पुलिस की वो फिलअप कर लेंगे, तो उन्होंने कहा हुआ था कि अभी तक आपके अप्रैल महीने या फिर मार्च महीना ख़त्म नहीं हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारी तरफ से ज़रूर आउट कर दी जाएगी। तो लास्ट डेट जो है वो आपकी कमिंग सून है। बाकी स्टार्टिंग डेट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि मार्च महीने से आप लोगों के जो फॉर्म होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट किए जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी करता है या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी करता है, जो अभी तक डाउट में चला हुआ है। ठीक है, तो मार्च 2024 से जो है स्टार्टिंग डेट हो जाएगी पटवारी के पदों को भरने के लिए। तो इसमें आप लोगों को बता दें तो मोहाल साइड में जैसे कि आपके बिलासपुर में 39 पोस्ट थी, चंबा में 90 पोस्ट, हमीरपुर में 71, कांगड़ा में 80, किन्नौर में 25, कुल्लू में 62 और मंडी में सबसे ज़्यादा 172 पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत की गई थी। और शिमला में 45, सिरमौर में 52, सोलन में 7 और ऊना में 53 पोस्ट जो है वो हैं। इसी के साथ सेटलमेंट साइड भी होती है, 2 साइड से होती हैं जब भी आपकी पटवारी की वैकेंसी भरी जाती है। एक होती है आपकी मोहाल साइड और एक सेटलमेंट साइड की। तो कांगड़ा में सेटलमेंट साइड में 49 पोस्ट जो है वो और यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं और शिमला के अंदर 128 पोस्ट जो है वो और भी यहाँ पर स्वीकृत की गई हैं। तो जैसे कि स्टार्टिंग डेट आप लोगों को बता ही दी गई है कि मार्च से जो है वो कहा गया है कि मार्च 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर आपके लोकसभा चुनाव आ गए तो वैकेंसी फिलअप नहीं होगी। और कल ही एक नोटिफिकेशन आई हुई है कि जो चुनाव हैं वो मार्च महीने से ही स्टार्ट जो हो कर दिए जाएंगे। तो वो आपकी पता ही होगा आप लोगों की कि आचार संहिता जारी हो जाती है, तो आचार संहिता के दौरान कोई भी पोस्ट वगैरह आप लोगों की फिलअप नहीं होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस सभी को पता ही होगा कि एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है पटवारी की वैकेंसी के लिए और बाद में जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ही चलता आ रहा है। बाकी अगर कोई भी रूल्स वगैरह चेंज कर दिए गए तो वो तो पूरा डिपेंड करेगा आपकी नई एजेंसी जो एग्ज़ाम लेगी और डिपार्टमेंट पर, उन्हीं पर जो है पूरा निर्भर करता है। बाकी अभी तक जो हमारी पहले की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोगों को पता ही होगा कि 12th वगैरह ही रखा गया है। प्रीवियस की बात कर रहे हैं हम, जो प्रीवियस भर्ती आपकी फ़िलअप की गई है। अभी तक जितनी भी प्रीवियस भर्तियाँ आपकी फ़िलअप की गई हैं उसमें 12th ही रखा गया है। आगे कुछ चेंजेस हो गए तो वो आपको टाइम टाइम पर बता दिया जाएगा। एज इसमें 18 से 45 वर्ष होती ही है और हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड्स वगैरह ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल्स ज़रूर लिखा गया है इस बार की कंप्यूटर स्किल्स आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बार कंप्यूटर स्किल्स वाला जो काम है वो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि
जैसे कि पेपरलेस किए जा रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट, तो सभी को अब कंप्यूटर स्किल तो होनी ही चाहिए, यानी सिंपल जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट वगैरह जो है वो होना चाहिए। तो जहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट 12th ग्रेड और इसी के साथ 1 साल का डिप्लोमा जो आपका बेसिक होता है कंप्यूटर के अंदर वो होना चाहिए। जो है वो इस बार ये लगाया गया है। पहले जो होता था उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य नहीं होता था, बट अब आप लोगों को पता ही है कि हर एक स्टेट के अंदर पेपरलेस डिपार्टमेंट किए जा रहे हैं, ऑनलाइन ही काम किया जा रहा है, तो अब कंप्यूटर तो सभी को आना ही चाहिए, तभी आप पेपरलेस काम कर सकोगे। अगर आपको आपके पास स्किल ही नहीं है कंप्यूटर की, तो आप वहाँ पर अगर आपको कंप्यूटर दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। इसलिए बेसिक नॉलेज तो आपको कंप्यूटर की होनी ही चाहिए। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है। और बाकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी अगर जब आप फॉर्म अप्लाई करवाओगे, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल कैटेगरी की है वो 300 रुपीज़ और SC/ST OBC की 150 रुपीज़। तो ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये ऑफिशियल साइट है आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की, उनकी ही तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट की गई है, कोई हम अपनी तरफ से ये नोटिफिकेशन नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। फिर सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, फिर बाद में इंटरव्यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर फाइनल मेरिट वगैरह जो आप लोगों की बनाई जाती है। तो रिटन एग्ज़ाम में 10th ग्रेड लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स होता है, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज वगैरह होती है, हिमाचल प्रदेश की नॉलेज भी होगी आपकी इसमें। तो सैलरी वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हो 20,200 रुपया जो परमानेंट हो जाते हैं, फिर 30,500 रुपया हो जाता है 2 साल जब कंप्लीट हो जाती है आपकी जॉब, और फिर टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ के लिए 12,120 रुपये कंपनसेशन जो हो दिया जाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है, बाकी थोड़े से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर पटवारी वैकेंसी 2024, ये किसी ने क्वेश्चन पूछे होंगे तो लिखा गया है 12th पास। फिर पैटर्न किस तरह का रहेगा, तो लिखा गया है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा विद OMR शीट पर। तो पटवारी के फॉर्म 2024 में आएंगे, लिखा गया है, जैसे ज़रूर आएंगे इस बार। और इसी के साथ हु इज़ एलिजिबल फॉर HB पटवारी, फिर से 12th पास, सैलरी क्या होती है 20,000 से 30,000, इस पटवारी ए गुड जॉब जैसा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पूछे गए थे। तो यह इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप लोगों को बता दें इसके बारे में। जो भी आपकी पटवारी वैकेंसी अभी आने वाली है अपकमिंग एग्ज़ाम के अंदर, इसके अंदर इस तरह के फॉर्मेट रहेगा जिसके अंदर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने होंगे।